मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे इंडिया मेडिकल टूरिज्म का हब बन रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। India has everything needed to be a hub for medical tourism. I say this based on the skill of our doctors. Points out that India is a growing hub for medical tourism and with the country providing quality and cost-effective services. In recent times, there has been a new kind of tourism on the rise in Indian hospitals. It's called medical tourism. हम देख रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म आज भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए दुनिया के कई देशों के लिए एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन बना है। नमस्कार, मैं बालाजी पांडे। पिछले 10 सालों में इंडिया में दुनिया के अनेक कंट्री से अनेक पेशेंट अपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए इंडिया आ रहे हैं। तो अगर हम डेटा को देखें तो मेडिकल टूरिज्म का मार्केट साइज 2019 में 5 से 6 बिलियन डॉलर तक एस्टिमेट किया गया था। वहीं 2020 में मेडिकल टूरिज्म का मार्केट कैप 9 से 10 बिलियन डॉलर तक एस्टिमेट किया गया था। 2020 में इंडिया में 78 देश से तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग मेडिकल सुविधा के लिए इंडिया आए थे। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2020 से 2030 के दशक के बीच इंडिया में मेडिकल टूरिज्म का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 32% तक बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2023 तक इंडिया में यह सेक्टर 15 बिलियन डॉलर तक का हो जाएगा। और 2020-21 में मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स जो प्रकाशित किया गया था, जिसमें 46 कंट्री का रिपोर्ट दिया गया था, उसमें इंडिया का स्थान 10वां है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ज्यादातर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ओमान, मालदीव, नाइजीरिया, केन्या, ईरान ऐसे देशों से लोग अपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए इंडिया में आते हैं। तो ये एक स्टोरी है अनवार अहमद की, जो 29 साल के बांग्लादेश के पुरुष खिलाड़ी हैं। अनवार को इंडिया आने से पहले उनके स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द हो रहा था, और यहाँ तक कि उनको इतना दर्द हो रहा था कि वो अच्छे से टहल भी नहीं सकते थे, और न ही अच्छे से बैठ सकते थे, और न ही अच्छे से स्विम कर सकते थे उस दर्द की वजह से। तो जैसा कि आपको पता है कि खिलाड़ी अपना ज्यादातर समय या तो रनिंग में देते हैं या फिर स्विमिंग में या राइडिंग में। अनवार अहमद को, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उन्हें कुछ सालों के बाद उनके स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होना महसूस हुआ, और ये जो दर्द था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। और जब उनका बांग्लादेश में एक्सरे किया गया तब पता चला कि उनको एक इमीडिएटली सर्जरी की आवश्यकता है, इसलिए वो और बांग्लादेश के डॉक्टर के फैसिलिटी को छोड़ के वो इंडिया आ गए, और इंडिया में आकर ही वो अपना सर्जरी करवाए। तो कोई भी देश मेडिकल टूरिज्म में टॉप तभी माना जाएगा जब उसके पास वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इकोसिस्टम हो, वर्ल्ड क्लास मेडिकल प्रोसीजर हो, तभी कोई देश मेडिकल टूरिज्म में अपना रैंक बढ़ा सकता है। तो इस सभी चीजों को देखते हुए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल टूरिज्म का इंडिया में हिस्ट्री कैसा रहा है, फिर मोदी सरकार ने कैसा डिफरेंट किया कि पिछले 10 सालों में इंडिया मेडिकल टूरिज्म पर बूम पर चला गया है, और मैं आपको बताऊंगा कि वो इंडिया को ही मेडिकल टूरिज्म के लिए क्यों चूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मेडिकल टूरिज्म क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश से जब किसी दूसरे अन्य देश में जब लोग जाते हैं अपने मेडिकल सुविधा के लिए या फिर सर्जरी के लिए, कोई भी इलाज करवाने के लिए, तो उसी को ही मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है। और प्राचीन काल से ही भारत में दूसरे देश के लोग इलाज करवाने आते थे, और डिफरेंट बीमारी के लिए भारत के डिफरेंट पार्ट में वो जाते थे। और डेटा दिखाता है कि प्राचीन सभ्यता में भारत में मिनरल थर्मल स्प्रिंग से इलाज किया जाता था। तो अब भारत में मेडिकल टूरिज्म का इतिहास देखें तो भारत में वैदिक काल से ही आयुर्वेद से लोगों का इलाज किया जाता आ रहा है, और यहाँ तक कि रोमन सभ्यता कोलैप्स कर जाने के बाद एशिया मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर में उभरा, और भारत में मुगल शासन के मध्य में लोग दिल्ली आते थे अपने इलाज करवाने के लिए। और भारत में योगा और आयुर्वेदा 5000 साल पहले से ही लोकप्रिय है। तो अब हम बात करते हैं कि लोग भारत को ही क्यों चुनते हैं अपना कोई भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए।
तो इसका पहला और मुख्य कारण जो है कि इंडिया में सस्ते दामों पर लो कॉस्ट में कोई भी ट्रीटमेंट या फिर कोई भी सर्जरी किया जाता है। तो अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो आपको इस काम के अमेरिका में तकरीबन $13,500 आपको खर्च करने पड़ेंगे और वहीं आपको इंडिया में सिर्फ $3300 ही खर्च करने होंगे। तो आप इस डेटा को देख के समझ सकते हो कि इंडिया में कैसे मेडिकल की फैसिलिटी जो है वो बहुत सस्ता है। और इंडिया को ही क्यों चूज करते हैं, इसका दूसरा कारण है कि दूसरे देश में मेडिकल टूरिज्म के वीजा का बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और लोगों को जल्दी ही सर्जरी करवाना रहता है 1 से 2 महीना में, और दूसरे देश में मेडिकल टूरिज्म के वीजा का लेंदी प्रोसेस है, इसलिए वो 1 से 2 महीना में तो उसका हो नहीं पाएगा। इससे पेशेंट को जल्दी वीजा मिलेगा नहीं और उन्हें बहुत ही जल्द सर्जरी करवाना होता है। और इंडिया बहुत ही तेजी से काम कर रहा है कि कैसे हम मेडिकल टूरिज्म के वीजा को सिंप्लीफाई करें, कैसे हम स्पीड में मेडिकल टूरिज्म के वीजा को दें जिसे इंडिया में लोग आना पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि इंडिया में बेस्ट डॉक्टर्स भी हैं। अब बात करते हैं कि मोदी सरकार ने वैसा क्या किया जिससे इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बूम कर गया। मोदी सरकार ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इंडिया में पहले लेंदी वीजा प्रोसेस होता था उससे सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया। और अब इतना ही सिंप्लीफाई अच्छा नहीं होगा कि कोई टेररिज्म इंडिया में घुस जाए इस मेडिकल टूरिज्म के वीजा के बहाने। इसलिए मोदी सरकार ने सेफ्टी को मेंटेन करते हुए मेडिकल टूरिज्म के वीजा को सिंप्लीफाई किए और मोदी सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल कैटेगरी के वीजा को लॉन्च किया जिसे आयुष वीजा कहा जाता है। और यहाँ तक कि 15 अगस्त 2022 को मोदी सरकार ने हील इन इंडिया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए जिससे इंडिया में मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। और इस हील इन इंडिया प्रोजेक्ट में उन सभी चीजों पे फोकस किया गया है जिससे फॉरेनर्स को कोई दिक्कत ना हो और इंडिया में उनका अच्छा सर्जरी हो जाए लो कॉस्ट में। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इससे केरल के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, तो इस मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर से न केवल मेडिकल को ही फायदा पहुंचता है बल्कि इंडिया में जो भी कोई विदेशी फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं तो वो ताजमहल घूमते हैं और इंडिया के ऐसे ही अनेक शहर विजिट करते हैं, रुपए खर्च भी करते हैं जिससे हजारों नहीं लाखों लोगों की जीविका प्रभावित होती है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी टिप्पणी पे मैं बालाजी पांडे विदा लेता हूँ।